जय श्री राधे। वैशाख अमावस्या वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ इसी माह से हुआ था, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए आज हम सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर करता था और उनसे ज्ञान ग्रहण करता था, साथ ही व्रत उपवास भी करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी अन्य कार्य को करने से प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल मनुष्य को आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त हो जाता है। बस सन्यासियों की यह बात धर्मवर्ण के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवर्ण सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवर्ण ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों है। तो पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण की वजह से ही इस तरह की है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा। इस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा। और धर्मवर्ण अपने संसारी जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान करा और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। जय श्री राधे।